नवी मुंबई रबाले से लेकर पनवेल तक एक न एक इमारत आपको नजर आ जाएगी, जिनका ढांचा तैयार है लेकिन आगे का काम नहीं हो पाया है। अब सवाल ये उठता है, क्यों नहीं इन इमारतों का काम पूरा हो पाया। जब इन बातों की तहकीकात की गई तो जो बातें सामने आई वो ये थी कि नवी मुंबई में कुछ बिल्डरों ने कई व्यक्तियों के साथ ठगी की और एक ही फ्लैट दो व्यक्तियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाकर फरार हो गए। वही कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी है जिनमें एक ही जमीन को 2-3 बिल्डरों को बेच दिया गया है। इसकी जानकारी दूसरे बिल्डर को थी या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन जब इस भूखंड पर इमारत बनाई गई तब दूसरे बिल्डर ने न्यायालय से काम बंद करवाने का आदेश लिया है, जिसकी वजह से इमारत को बनाने का काम रुका दिया गया। बिल्डरों की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों को तकलीफ पहुंचती है जो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई घर खरीदने के लिए लगा देते हैं, लेकिन बिल्डरों के झगड़ों का खामियाजा मकान खरीदने वालों को भुगतना पड़ता है। ये बिल्डिंग नेरुल की है जो एक दशक से जस की तस पड़ी है। इन बिल्डिंगों में जितने व्यक्तियों ने बुकिंग करवाई थी वो आज भी इसी आस में है कि उन्हें आज नहीं तो कल शायद घर मिलेगा। वही ये इमारत खारगर की है जो वर्षों से इसी प्रकार पड़ी हुई है। यहाँ भी बिल्डरों के हितों का टकराव का मसला आया। वही इसी कड़ी में और कई बिल्डिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बिल्डर लॉबी अपने हित के लिए न्यायालय के शरण में चली गई है, जिसमें ये 2 इमारतें हैं जो लगभग 95% बनकर खड़ी है। लेकिन अगर मामला उलझता है तो इसका खामियाजा उन ग्राहकों को उठाना होगा जिन्होंने इन इमारतों में फ्लैट बुक करवाए हैं। हालांकि सड़कों के बांधकाम व्यवसाय पर निगरानी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी अनिल पाटिल ने लोगों से यही अपील की है कि आप कहीं भी इमारत खरीद रहे हैं तो ये अवश्य जान ले कि जमीन किसकी है, कौन बिल्डर है, कौन बना रहा है। लोगों को मेरा ये अपील रहेगा कि आप जो परचेस करते हो, जो खरीदी घर करते हो, जो कागजात देख के खरीदी करे, जो लीगल है वही खरीदी करे। सस्ता मिलता है इसलिए इलीगल कोई खरीदी मत करे। अगर खरीदी किया इलीगल है तो आज नहीं कल तो गिरने वाला है। कहीं ये इमारत अवैध तो नहीं? आप खुद गौर फरमाइए अनिल पाटिल ने क्या कहा। ये वह दस्तावेज है जिसमें बांधकाम व्यवसायी न्यायालय के शरण में चले गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि बिल्डर लॉबी आपस में समझौता करती है या नहीं। अगर उन बिल्डरों में समझौता नहीं हुआ तो कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हम भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, हमेशा अपने सपनों का आशियाना बनाने से पहले हर पहलू पर विचार कर ले, जान ले, ताकि आपको किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट।